जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो हम आपको ये बता रहे होते हैं कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको डाइट करनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए। आप जितना मुतवाजन ग़िज़ा लेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी फिजिकल होगी तो आपका वजन जो है ना वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपका वजन हो चुका है आउट ऑफ कंट्रोल, जिसकी वजह से आपको अब रोज़मर्रा के कामों के अंदर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो अब बात जो है ना वो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आपको जाना पड़ेगा डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ। और आज हम एक ऐसा ही ट्रीटमेंट लेकर आए हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जो करवा कर आप अपने वजन को थोड़ा कम करवा सकते हैं। और सेफ प्रोसीजर्स आयशा लोगों के माइंड में होता है कि कुछ ऐसा ना हो कि डेंजरस हमें उसके बाद में रिपरकशंस फेस करने पड़े, नतायज जो है वो मनफी हो। तो बैरिएट्रिक सर्जरी है एक प्रोसेस कि जो बड़ी तेज़ी से पॉपुलर होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि आसान है, थोड़े टाइम में हो जाती है। लेकिन ये सर्जरी कौन कौन से लोग हैं जो करवा सकते हैं और किन मेडिकल कंडीशंस में की जाती है? सर्जरी के बाद क्या एहतियात ज़रूरी है? ये तमाम तर प्रोसेसेस जो हैं ये इंसान की सेहत पे क्या असरात डालते हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी कितनी इकसाम है इसकी, बिकॉज इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस को एक गहरी नज़र से देखने के लिए हमने आज इन्वाइट कर लिया है डॉक्टर मोहम्मद मजहर को, जो कि बैरिएट्रिक सर्जन है खुद। तो इनसे करते हैं हम गपशप, हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मजहर, कैसे हैं आप? मुज़म्मिल सब ठीक है? मुज़म्मिल भी ठीक है, आयशा भी ठीक है। डॉक्टर मजहर ये बताइएगा कि एक सबसे एलिजिबल पेशेंट जो है वो कौन सा होता है बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए? हाँ जी, इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी में अगर आपका वेट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको, जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका बॉडी मास इंडेक्स निकालता है, देखता है कि आप उस वेट प्रोसीजर के लिए एलिजिबल हैं या कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है, डाइटरी मॉडिफिकेशन के अलांग विद फिर हम इंजेक्टेबल मेडिसिन देते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता देन हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप बैरिएट्रिक सर्जन के पास गए हैं तो आते ही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए वो ऑप्शन देगा। वो पहले आपको असेस करेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपकी कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है कैटेगराइज करके आपको उस ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। ठीक, इसके प्रोसेसेस जो हैं वो थोड़े से एक्सप्लेन करें। कितनी देर का होता है? क्या आसान है? कितनी तेजी से वजन कम हो सकता है? अगर हम सिर्फ सर्जरी को लेके देखें कि जिन पेशेंट की सर्जरी डिसाइड हो गई कि हाँ जी इसमें मोटापा भी है, शुगर भी है, खुदा खासा ब्लड प्रेशर भी है और सोते वक्त मरीज खराटे भी लेता है, तो उस केस में ये सारी एडेड ऑन लोड्स हैं जिसको हम मेटाबॉलिक लोड्स कहते हैं कि मोटापे की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे पेशेंट्स में उसके मुताबिक हम ऑपरेशन डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मैदा छोटा करने का ऑपरेशन करते हैं तो 30 मिनट से लेके तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा तक लग सकता है। इसी तरह बाईपास ऑपरेशन होता है, मैदे का बाईपास करने का ऑपरेशन होता है, उस पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो ये इसमें टाइम की रेस नहीं होती बल्कि इसमें सेफ्टी रेस होती है कि कोई भी सर्जन कितना सेफली लेके चलता है ऑपरेशन को। उसमें टाइम 10 मिनट ज्यादा या कम लग सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी टाइम की लिमिट इशू नहीं है। इशू सेफ्टी लिमिट है कि हम सेफ्टी जो है उसको क्रॉस नहीं करें। ठीक है, इस ट्रीटमेंट के अंदर या इस सर्जरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है? क्या फैट निकालना भी शामिल होता है स्टमक को छोटा करने के साथ साथ, या फिर सिर्फ स्टमक जो है उसको कंटेन किया जाता है, छोटा किया जाता है ताकि अल्टीमेटली आपकी भूख कम हो और आपका वजन कम हो जाए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का कंसेप्ट ये है कि सिर्फ फैट को निकाल दिया जाए तो ये वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम लोग जो सर्जरी है करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, उसमें बेसिकली हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैदे को छोटा साइज कर दिया जाए तो उससे खुराक की इनटेक कम हो जाएगी। लेकिन ये इस तरह भी नहीं होगा कि जरूरी खुराक बंदा नहीं ले सकेगा, जरूरी खुराक बंदा ले सकेगा, लेकिन उसकी जो ज्यादा ओवर ईटिंग है वो नहीं कर सकेगा। इसके साथ दूसरे प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम अंतरी को मैदे के साथ इस तरह से जोड़ते हैं कि उसको बाईपास प्रोसीजर्स कहते हैं। तो उसमें जो है खुराक का हजम होने का सिस्टम है थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन बिल्कुल वो जो वजन है वो शट डाउन होना शुरू हो जाता है।
और ये जो इंसान का जो स्टैंडर्ड वेट है उस पे आके रुक जाता है। अच्छा, ये नहीं कि आप ये जो बाईपास प्रोसीजर बता रहे हैं इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वजन कम नहीं होगा, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये ऑपरेशन करने के बाद असल टास्क शुरू होता है मरीज का और सर्जन का और डाइटिशियन का टास्क शुरू होता है ऑपरेशन के बाद। कि ऑपरेशन के बाद मरीज को, पेशेंट तो नहीं होता, क्लाइंट होता है बेसिकली, तो इसको कैसे लेके चलना है, कैसे साथ साथ लेके चलना है। तो इसका वीकली या ट्वाइस अ वीक विजिट होता है या ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है जिसमें हम डाइटरी एडवाइसेस देते हैं ताकि पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन या किसी भी खुराक की कमी ना हो। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल समझ गया आपकी बात, लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जो डाइट का ख्याल नहीं रखते या बाद में बेस्यारखोरी करना शुरू हो जाते हैं। जंक फूड खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली। तो वैसे तो वो इलाज कर देते हैं, मैदा ही छोटा कर देते हैं कि अगर किसी का दिल कर भी रहा है तो वो उसको क्रेविंग्स ना हो। डॉक्टर साहब, आई वंडर, एक जितनी भी आपने सर्जरीज की हैं, कितना सबसे ज़्यादा वेट जो है ना आपने किसी क्लाइंट का या किसी पेशेंट का कम किया है इस सर्जरी के थ्रू? मैंने कुछ पेशेंट मॉर्बिड, सुपर मॉर्बिड ओबेसिटी के साथ आते हैं जिसमें उनका वजन जो है वो 160-170 केजी तक होता है, बाज़ का 200 तक भी होता है। तो हमने हर तरह के पेशेंट्स को डील किया है। तो जो सुपर ओबीस पेशेंट हैं जिनका वेट 150 से ऊपर है, उनमें बहुत मार्वेलस चेंज आती है। और वैसे तो हर पेशेंट का ही वेट कम होता है, लेकिन ये उनके अंदर वो ज्यादा फील करते हैं कि जी हमारा तो इतना ज्यादा वजन था, चलना फिरना मुश्किल हुआ था, बैठना मुश्किल हुआ था। बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती? सर ये बड़ा ही सर मुजम्मल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन के बाद की कॉम्प्लिकेशंस, ऑपरेशन के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये पार्ट ऑफ सर्जरी हैं, हमें वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं अगर ब्रीच ना किए हों तो फिर कॉम्प्लिकेशंस के रेट कम हो जाते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम असबाब के जुमरे में सर्जिकल टीम अच्छी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट अच्छे सिलेक्ट कर सकते हैं। इदारा जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है उसका वो अच्छा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें बेस्ट असबाब चुनने के बाद हम तवक्कल अल्लाह पे करते हैं। इवन देन कुछ परसेंटेज है, वेरी लो परसेंटेज है जिसके अंदर कोई ब्लीडिंग या लीक के चांस या इन्फेक्शन हो सकता है। वो मैनेजेबल चीजें, ऐसी बात नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, ठीक है, मैनेज किया जा सकता है। इन द एंड डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, जेब पर कितना भारी होता है? अफोर्डेबल है या बहुत एक्सपेंसिव है सर्जरी? जो सबका प्राइमरी कंसर्न होगा। नहीं, यकीनन ये बड़े अहम क्वेश्चन है कि हम जब पाकिस्तान में हैं तो इकोनॉमी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें इसको देखना पड़ता है। मैं समझता हूँ इकोनॉमी हमें उस रेफरेंस में देखना होगा कि हम कितने बड़े डिजीज बर्डन को डील कर रहे हैं। इकोनॉमी ये नहीं है कि आज ऑपरेशन पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, इकोनॉमी ये भी है कि आज से 6 महीने बाद जो पर्सन है जो सफर कर रहा है ओबेसिटी से, वो क्या वो काम छोड़ के बैठ जाएगा? खुदा ना खासा उसको हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है। ठीक है जी, उसकी वर्किंग, उसकी डेली लाइफ मुतासर होती है। बेसिकली ये इकोनॉमी है। एक पर्सन जो बिल्कुल एट द वर्ज है कि उसको हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है, फालिज का रिस्क ज्यादा है, उसकी नॉर्मल डेली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्जरी। सिर्फ ये बताइए कि एक शख्स अगर आता है सर्जरी करवाने के लिए तो या वो उसको रेकमेंड की जाती है तो कितना उसका खर्चा आता है? बजट क्या होना चाहिए उसका? तकरीबन बजट जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के हवाले से होता है। तकरीबन 7-8 लाख में अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर ये ऑपरेशन हो जाता है। ठीक, ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मजहर हमें ज्वाइन करने के लिए। आप